साथियों, सेवा जोहार। मैं मनोज सिंह कमरो, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कोया पुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया। दोस्तों, जैसा हमने कोया पुनेम विषय वस्तु पर वीडियो बनाया है, तो हमारी फर्स्ट वीडियो पे कोया पुनेम की कुछ बेसिक बातों को मैंने रखी है और ये कोया पुनेम पार्ट 2 हम बनाने जा रहे हैं। तो साथियों, कोया पुनेम पार्ट 2 की बात करें तो कोया पुनेम की हम इसमें शब्दार्थ की व्याख्या करेंगे। मुख्य रूप से कोया पुनेम, एक्चुअल में कोया पुनेम है क्या। तो कोया पुनेम के बारे में आइए जानते हैं। तो दोस्तों, कोया पुनेम, कोया का अर्थ होता है, कोया का जो अर्थ होता है कोक या गर्भ, कोख या गर्भ। कोया का दूसरा अर्थ है खोह या गुफा। जी हाँ दोस्तों, खोह या गुफा। और इसके अलावा जो है, जब हम बात करते हैं कोया वंशीय, तो उसका अर्थ होता है कोख से जन्म लेने वाला, यानी कोख से जन्म लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कोया वंशीय। तो साथियों, हमारे सामाजिक संदर्भों पे बात करें तो हर वर्ग पंथ जिनकी उत्पत्ति जो है अलग अलग प्रकार से हुई है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं कोया पर ही और ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, आप लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। तो दोस्तों, और कोया का जो अर्थ है, कोया का जो अर्थ होता है महुआ का फूल। कोया का एक और अर्थ है महुआ का फूल। महुआ आप लोग जानते हैं, महुआ जो है को कोया फूल कहा जाता है। और महुआ की जो विशेषताएं हैं वो उस सभी फूलों में, ब्रह्मांड में जितने भी फूल हैं सभी फूलों से वो कोया का जो फूल है वो विशेष अपनी स्थान रखता है, अपना महत्व रखता है, क्योंकि बहुउपयोगी चीज़ है कोया का फूल, महुआ का फूल जिसको कहते हैं। कोया जो है मकनवाल यानी कोप निवासी। आगे बढ़ते हैं साथियों। कोया का जो और अर्थ होता है आधार, बेस। जैसे हम कोई बिल्डिंग्स या भवन बनाते हैं तो क्या करते हैं? बेस देते हैं दोस्तों। हम आधार रखते हैं, और जब हम आधार रखेंगे तभी उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें, बिल्डिंग्स या इमारतें उस आधार पर तैयार होती हैं। और तो कोया का एक अर्थ ये भी है आधार, बेस। इसका मतलब कोया पुनेम को हम दोनों शब्द को एक साथ देखें तो कोया पुनेम का जो अर्थ होता है कोप निवासियों का सतमार्ग, यानी कि सही मार्ग, ट्रू रोड, सतमार्ग। तो दोस्तों, पुनेम की परिभाषा, हमने कोया पर बात की, अब पुनेम की बात करते हैं। तो पुनेम का जो संधि विच्छेद करेंगे तो पुई धन नेम होता है, यानी पुनेम का जो अर्थ होता है सत्य धन मार्ग। विषय, किसी विषय की बात करें तो विषय जो है 3 प्रकार के ये हो सकते हैं। पुनेम के डिटेल पे और जाएं तो विषय 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें सत्य को समझने के लिए दोस्तों, अगर हम बात करें पुनेम सत्य है तो सत्य की क्या स्पेशलाइजेशन है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, सत्य को समझने के लिए जो है जो कोई भी विषय है सामान्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। सत्य हो सकता है और असत्य हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है। और एक चीज़ें जो है कल्पना, कहते हैं लोग, एग्जाम्पल देते हैं कि कल्पना के घोड़े दौड़ाया है उसने, या क्या लिखा है उसने। तो ये 3 चीज़ें होती है। और सत्य की जो है 5 कसौटियाँ होती हैं दोस्तों। सत्य की 5 कसौटियाँ होती हैं।
तो पहला है उसमें जो प्रकृति विजन और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरा हो, जो प्रकृति का जो विजन व उसकी नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरा हो, नंबर एक। और नंबर दो, जो बुद्धि निष्ठा की कसौटी पर भी खरा उतरा हो। सत्य की हम बारे में आगे बढ़ रहे हैं। नंबर तीन, जो प्रयोग सिद्ध हो। साथ ही चौथा है जो सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, पूरी ब्रह्मांड में उसको लोग एक्सेप्ट करें, माने, सब जगह वो वही थ्योरी काम आए, कहने का मतलब। पांचवा है जिसे कृतकों द्वारा खंडित न किया जा सके, कृतकों के द्वारा जिसे खंडित न किया जा सके वो सत्य है। और पुनेम की बात करें और विस्तार की बात करें दोस्तों, तो पुनेम के 6 चरण होते हैं। जी हाँ, पुनेम के 6 चरण होते हैं, जिसमें है तर्क नंबर 1, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 सत्यबोध, नंबर 4 सेवा, और छठवां नंबर 5 सेवा, छठवां है समर्पण। तो पुनेम के ये 6 चरण हैं: तर्क, ज्ञान, सत्यबोध, साधना, सेवा, समर्पण। पुनेम की बात करें तो पुनेम आविष्कार के प्रति जिज्ञासा पर आधारित है। पुनेम क्या है? पुनेम की जो बेसिक आइडियोलॉजी है, आविष्कार के प्रति, खोज के प्रति, रिसर्च के प्रति जो है जिज्ञासा पर आधारित है। जी, पुनेम सार्वभौमिक व प्राकृतिक होती है, वह सब जगह एक सा होता है। सब जगह जो है पुनेम एक सा होता है साथियों। जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़, झरने आदि को धर्म का हिस्सा नहीं कर सकते, वह पुनेम का हिस्सा है। जी हाँ, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, पहाड़ आदि जो है वो धर्म का हिस्सा उसको नहीं कर सकते। वो किसका हिस्सा है? पुनेम का हिस्सा है। वह पुनेम का हिस्सा है। उसी प्रकार जैसे कि प्रेम, दया, करुणा, प्रेम, दया, करुणा आदि भी पुनेम का हिस्सा है। पुनेम में विधान जो है 3 है: तप, सेवा, मोद। पुनेम में जो है गंड जीवों की अंतिम गति मृत्यु के बाद प्रकृति की ऊर्जा में विलीन हो जाता है, ऐसा माना गया है। पुनेम का अंतिम लक्ष्य सुख, शांति, समृद्धि और सत्ता है। गोंड का संज्ञा व्याख्या, गोंड शब्द की व्याख्या 2 प्रकार से करेंगे: शब्दार्थ के अनुसार, शब्द की प्राचीन स्वरूप के अनुसार। तो साथियों, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आज हमने पुनेम की बात की। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद, सादर सेवा जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। पुनेम, हमने कोया पुनेम पर बात रखी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जानेंगे, समझेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, और देखेंगे तो ज़रूर आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। और साथ ही साथ मैं कोया पुनेम गोंडवाना महासभा इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सादर सेवा जोहार। मैं मनोज सिंह कमरो। थैंक यू दोस्तों।